कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल क्या है एज ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। इस वीडियो के 400 फीट रोड से अगर आप आते हैं ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए की तरफ, तो इस तरह आपको ओवरसीज सेंट्रल के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वहाँ पे डेवलपमेंट की सूरत-ए-हाल क्या है एज ऑफ सेकंड वीक ऑफ जनवरी 2025। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे और मैं लेआउट प्लान पे आपको समझाता हूँ ताकि मेंबर्स को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग मिल सके। इस वक्त आपने स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं और मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है 400 फुट रोड है। ये बिल्कुल एंट्रेंस रोड आप देखेंगे, जो ये बैंक्वेट हॉल है जो गोल्फ कोर्स के अंदर मार्कीज बनी हुई है, मैंने जिक्र किया उसके पीछे जो है बिल्कुल आपकी यहाँ पे क्लब बनना है गोल्फ का, जो इसी पार्ट से एंट्रेंस बनती है। यहाँ पे भी मॉस का प्लॉट गिवन है लेकिन इसको चेंज करके बेसिकली एक 7 स्टार होटल में कर दिया गया है। तकरीबन 250 कनाल की मॉस थी पहले, अब इसको 7 स्टार होटल बना दिया गया है और मॉस की लोकेशन चेंज कर दी गई है। और यहाँ से वापसी की तरफ देखेंगे तो अभी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो ये मेन सेंटर वाला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आपको मैप पे मैं दिखाता हूँ। अभी ये 20 लेन्स का रोड बना हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी साइड में जहाँ मशीन्स काम कर रही हैं ये वाला पार्ट हो गया, इस साइड पे सर्विस रोड हो गया, ये सर्विस रोड बनना है, ये सर्विस रोड बनना है। मास्टर प्लान पे जो एक्चुअल सर्विस रोड है वो ये काफ़ी बड़ा सर्विस रोड है। अब यहाँ पे तो तकरीबन 4-5 लेन्स हैं, तो जब जाहिर सी बात बनेगा तो उसका आइडिया होगा कितनी लेन्स उसकी होती हैं। और यही सर्विस रोड आगे एक निकल जाएगा ओवरसीज एग्जीक्यूटिव 1 की तरफ और यहाँ से एक निकल जाएगा आपका सेक्टर एफ ओवरसीज सेंट्रल की तरफ। और यही जो मेन रोड है ये वापसी की तरफ कंटिन्यू करता है और ये आके इस राउंड अबाउट से मैच होता है। और यहाँ से वापस अगर आप देखें तो सीक्वेंस में वापसी के जो लास्ट एंडिंग मिनट्स होंगे उसमें ये रोड भी देख लेंगे, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता और इसकी लैंड भी सर्टन ऐसा एरिया है जो काफ़ी फिलिंग होना बाकी है। जब डेवलप होगा तो मैं इसके हवाले से बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी राइट नाउ जो मैंने सारा पॉइंट बताया था आपको कि इसमें कितना एरिया डेवलप होगा कितना भी नॉन डेवलप है। 400 फुट रोड पे अगर देखें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये राउंड अबाउट, इस राउंड अबाउट से अगर हम स्टार्ट करें तो आगे एंड तक देखें तो ये ब्रिज अभी बन चुका हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है रोड अभी ना कारपेटिंग होगी है, इस ब्रिज की मुकम्मल हो चुका है। आगे जाके सेक्टर बी तक जो है वो कमर्शियल ये रोड है जो मुकम्मल है। आगे जैसे सेक्टर डी स्टार्ट होता है तो लिटिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है और सेक्टर एफ और अगर अल्टर एनक्लेव में यही लिटिगेशन कंटिन्यू करती है। और वापसी पे यही रोड से होते हुए आप दोबारा इधर से 400 फुट रोड पे आते हैं और यहाँ से वापसी यहाँ तक आते हैं तो ये सारा रोड जो है लैंड मुकम्मल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन 2-3 माह में ये मुकम्मल हो जाएगा। तो ये अभी जो मैंने पॉइंट रेट किए हैं 30 में से तकरीबन 18 नंबर, ये तब बन जाएंगे आपका 20 से 22 नंबर क्योंकि ये रोड मुकम्मल हो जाएगा और तब शायद ये वाला रोड भी कारपेट हो जाए। तो कुल मिला के ये 4 साइड्स थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरसीज सेंट्रल के। तो जिस भी मेंबर की ओवरसीज सेंट्रल कैपिटल स्मार्ट टीम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के हवाले से। 400 फुट रोड है, यहाँ से अगर हम देखें वापसी दोबारा से जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई थी, जो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए का रिंग रोड का जहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर सेक्टर एफ पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में इंटरचेंज से कि आपके 400 फुट रोड तक की कनेक्टिविटी और थर्ड पार्ट में 400 फुट रोड से वापस ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ए तक की कनेक्टिविटी। अगर हम बात करें 400 फुट रोड की तो राइट नाउ जो फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रियल्टर एनक्लेव के सामने जो 400 फुट रोड पे 8 मरला कमर्शियल्स बनते हैं जो सोसाइटी ने अभी तक सेल नहीं किए, ये वो वाले प्लॉट की टेरिटरी बनती है। और राइट साइड पे जो आपको प्लॉट नजर आ रहा है ये बेसिकली एक 7 स्टार होटल का प्लॉट है जो सोसाइटी ने पहले तो जामिया मस्जिद का प्लॉट रिजर्व किया था, बस बाद में इस प्लॉट को 7 स्टार होटल में कन्वर्ट कर दिया गया जिसका नाम होगा वनीजिया। अब ये जो 20 लेन की आपको मेन बुलेवार्ड नजर आ रही है इसमें 2 लेन्स मेट्रो की हैं सेंटर में। बाद में मेट्रो को कैसे कवर किया जाता है, जंगला लगाया जाता है या क्या किया जाता है वो बात की बात है। और दोनों साइड पे आपकी 9 लेन्स की 2 मेन बुलेवार्ड्स आती हैं। अब ये यहाँ पे रोड खत्म नहीं होता, इस रोड के साथ ही एक सर्विस रोड भी बनना है जो मोस्ट प्रोबेबली 3 लेन्स होगा और उस 3 लेन्स के रोड के बाद फिर दोबारा कमर्शियल प्लॉट्स की पार्किंग होगी। यानी कि अब ये जो 20 लेन्स आपको नजर आ रही हैं कुल मिलाकर तकरीबन 30 से 32 लेन्स बन जाएंगी जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। अभी जाहिर सी बात है जो ट्रक्स आपको काम करते नजर आ रहे हैं ये सर्विस रोड पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्विस रोड से मुराद है ये आपके लेफ्ट साइड पे सेक्टर एफ की सर्विस रोड है, मेरे ख्याल में वो 3 लेन्स ही होगी क्योंकि 3 लेन से कम अगर मैप पे देखें तो तकरीबन 3 या 4 लेन्स की वो रोड बनती है। जब वो रोड बन जाएगी उसके बाद राइट साइड पे रोड बन जाएगी तो ओवरऑल इस रोड की विड्थ जो 32 लेन्स हो जाएगी जो कि पाकिस्तान में इससे पहले ना रोड ऐसी को बनी है ना ऐसी को रोड एग्जिस्ट करती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड सेट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का रोड जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क होगा। अगर लेट से ये 30-32 लेन की रोड बनती है तो अगर 5 मोटरवेज आप लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 3 लेन्स है दोनों साइड में मिला लें 6 लेन्स, तो 5 मोटरवे अगर आप साइड वाइज रख लें तो उतना बड़ा ये
रोड होगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होगा। अभी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम है उसमें, उस मुकम्मल होने में इंफ्रास्ट्रक्चर के। जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। सेंटर में जो राउंड अबाउट आता है, इस राउंड अबाउट के ऊपर मोन्यूमेंट बनेगा और सेंटर में गुजरने की मेट्रो लेन है और एक इसमें से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता भी डेवलप नहीं है, जो आपका लेफ्ट साइड पे रास्ता जा रहा है ये ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर एफ और सेक्टर ई को डिवाइड करता है, और दूसरा रास्ता राइट साइड पे जा रहा है। जो राइट साइड पे रास्ता जा रहा है ये जाता है एग्जेक्टिव 1 की तरफ और उसके साथ साथ ओवरसीज प्राइम 1 की तरफ। अब ये ड्रोन को मैं रिवर्स फ्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिट साइड पे सन था, तो जाहिर सी बात है वो फुटेज उतनी अच्छी नहीं आनी थी, इसलिए मैं रिवर्स फ्लाई कर रहा हूँ ताकि मेंबर्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके और क्लियर फुटेज मिल सके कि इस वक्त डेवलपमेंट कहाँ पे स्टैंड करती है। लेफ्ट साइड पे भी जो एरिया ये बनता है सारे का सारा सेक्टर ई का एरिया स्टार्ट हो जाता है। पहले शुरू में सेक्टर एफ था, लेफ्ट साइड पे सेक्टर ई है और राइट साइड पे सारा सेक्टर जी कंटिन्यू कर रहा है। सेक्टर जी जो है इसमें सर्टन पार्ट ऐसा है जिसकी लैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल लेवल लैंड थी। सर्टन पार्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिडेंशियल प्लॉट्स की फिलिंग हुई है, बट आज की इस वीडियो में हम वो पार्ट कवर नहीं कर रहे, हम कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। अभी यहाँ पे जो 8 मरला कमर्शियल है, अगर राइट साइड पे देखें तो एक थोड़ा सा रोड का वो पार्ट नजर आ रहा होगा। अब याद रहिए सर्विस रोड के बाद जो अंदर वाला रोड है जहाँ पे कमर्शियल्स बनने हैं वो वाला पार्ट है। तो ओवरऑल आप रोड की विड्थ का अंदाजा लगाएं तो ये 30-32 लेन्स का रोड होगा। अभी तो सिर्फ 20 लेन्स बनी है। जब ये मुकम्मल होगा रोड तो इमेजिन करेंगे जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद की एग्जांपल देता हूँ। ब्लू एरिया इस्लामाबाद दोनों साइड पे देखें तो 4-4 लेन्स की रोड है और बीच में मेट्रो लेन है, तो 8 लेन्स 4-4 लेन्स की रोड और साइड पे जो है वो पार्किंग बनी है 60-60 फीट की। अब उस ब्लू एरिया के रोड को देखें और इस रोड को देखें तो कुल मिला के ब्लू एरिया के रोड के तकरीबन 3 गुना बड़ा रोड होगा। तो यहाँ पे जो कमर्शियल्स भी बनेंगे वो उतने ही आलीशान कमर्शियल होंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, यानी कि ग्राउंड प्लस 30, ग्राउंड प्लस 40, ग्राउंड प्लस 50 की जब बिल्डिंग बनेंगी और सारी की सारी बिल्डिंग जो है उनकी फेसिंग जो है वो एक तरफ से आप खरी मुरत रेंज, बैक साइड से जरार कैंप, एक मोटरवे जो है ये मोटरवे के दोनों साइड पे इस तरह की बुलेवार्ड है और सेंटर से मोटरवे गुजर रही है। तो इमेजिन करें मोटरवे विल बी सीम लाइक कहते हैं ना कि सर्विस रोड, छोटा सा सर्विस रोड फील होगा जब वो ये पूरा प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। राइट नाउ सेक्टर ई और राइट साइड पे सेक्टर जी आ गया। सेक्टर जी वाला जो एरिया आपके सामने है वहाँ पे लैंड जो क्लियर्ड है बट डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही। राइट नाउ सोसाइटी जो मशीनरी मूव कर रही है और जिस रोड पार्ट पे ब्लैक टॉप कर रही है ये सेक्टर सी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सेक्टर सी के बाद जो है वो दोबारा सेक्टर ए वाली साइड पर रोड आ जाता है और इसके बाद ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट मुकम्मल हो जाता है। तो अभी कुल मिला के अगर आपने देखा है तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो 50 से 60% इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट जो है रिंग रोड का आता है जिसका 50-50 पार्ट है। 50% पार्ट मुकम्मल है रिंग रोड का, यानी कि ए और बी सेक्टर के सामने मुकम्मल है और डी और एफ सेक्टर के सामने मुकम्मल नहीं है। सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम जो इंटरचेंज से लेकर यहाँ तक कनेक्टिविटी है 400 फुट रोड पे। एक लिहाज से कहने को 100% मुकम्मल है और एक लिहाज से बिल्कुल 0% मुकम्मल है, क्योंकि एक्चुअल मास्टर प्लान के मुताबिक जो रोड आना है उस रोड पर अभी तक काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो रोड जो है उसकी आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है, बेशक 50 फुट रोड से मिलती है। और थर्ड पार्ट को अगर देखें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट आप कहूँगा मैं 80-20 कहूँगा, क्योंकि 80% पार्ट वो है जो मुकम्मल है, जिसमें आपका रेजिडेंशियल पार्ट जो बेचे हुए हैं सोसाइटी ने, मैं उस एरिया के सामने से बात कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर एफ का, उस एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है 400 फुट का। सेकंड पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर जी और सेक्टर ई वाला पार्ट मुकम्मल है। उससे आगे आते हैं सेक्टर सी और सेक्टर जी दोबारा मुकम्मल है और यहाँ पे आगे फाइनेंशियल स्क्वायर का एरिया आता है और यहाँ से लेफ्ट साइड पर जो रोड जाता है इस रोड पे भी काम होना मुकम्मल है। तो कुल मिला के अगर रेट करें तो जो रिंग रोड वाला पार्ट था 10 में से 5 पॉइंट, क्योंकि 50% मुकम्मल है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें जो इंटरचेंज से लेके वो है वो 50-50 है, 5 पॉइंट्स वहाँ पे आ गए। और थर्ड पॉइंट अगर बात करें 10 में से लेट से जी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की 8 पॉइंट्स, तो कुल मिला के आपके 18 नंबर बनते हैं 30 में से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बनते हैं इस पूरे कैपिटल स्मार्टली ओवरसीज सेंट्रल के 360 डिग्री की अगर हम बात करें तो। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।